हरिओम नारायण। मैं आचार्य डॉक्टर सुशांत राज। आज मैं एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूँ। वो क्या है? मकर संक्रांति 2026 में हर कोई जो है सनातनी के मन में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि कब मनाएं हम संक्रांति, 14 जनवरी को या 15 को? खिचड़ी कब खाएं? ये असमंजस होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है सिर्फ तारीख बदलने से नहीं, इस बार ग्रहों, नक्षत्रों की चाल ने एक ऐसा महासंयोग बनाया है जो पिछले 19 वर्ष में देखने को ही नहीं मिला। 19 साल बाद एक ऐसा हो रहा है जब 14 जनवरी को सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी मकर संक्रांति। लेकिन ठीक इसी दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की षष्टिला एकादशी भी पड़ रही है। सामान्यतः हम जो है मकर संक्रांति को जो है खिचड़ी का पर्व भी कहते हैं। उत्तर भारत में, विशेषकर हमारे पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी इलाकों में, इस दिन उड़द दाल की जो है चावल के साथ खिचड़ी बनाते हैं और खाने की परंपरा जो है वो सदियों से जो है पुरानी है। इसे हम शुभ भी मानते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है कि अब मैं बताना चाहूँगी, जैसे शास्त्र के नियम चावल खाना क्यों वर्जित है। तो हमारे शास्त्रों में ज्योतिष विज्ञान का नियम बहुत कठोर है और स्पष्ट है कि एकादशी के दिन अन्न, विशेषकर चावल का सेवन करना घोर पाप माना गया। मान्यता है कि एकादशी के दिन जो भी चावल खाएगा उस व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि मिलेगी और वो जो है उस समय विशेष तौर से जो है चावल के जो दाने होते हैं वो रक्त से वो होते हैं, उसकी एक कथा अलग है और उससे जो व्रत जो है खंडित हो जाता है। अब आप सोचिए कि एक तरफ त्योहार और खिचड़ी का, दूसरी तरफ एक दिन एकादशी का। अगर आप 14 तारीख को घर में चावल की खिचड़ी नहीं बनाए तो आप अनजाने में एकादशी माता का जो है अपमान करते हैं, दोषी के भागी भी बनेंगे। तो क्या हम त्योहार ना मनाएं? क्या फिर हम भूखे रहें? तो हर चीज़ का एक समाधान होता है, तो तार्किक समाधान है। वो क्या है? साबूदाने की खिचड़ी। और आप घबराइए नहीं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने हर समस्या का समाधान दिया है। मकर संक्रांति का अर्थ है परिवर्तन और खिचड़ी का अर्थ है मिश्रण। तो चूंकि 14 जनवरी को षष्टिला एकादशी है, इसलिए हम इस दिन अन्न की खिचड़ी को फलाहारी खिचड़ी में बदल देना चाहिए। इसका सबसे उत्तम और तार्किक जो लॉजिक विकल्प क्या होगा? साबूदाने की खिचड़ी। देखिए, साबूदाना कोई अनाज, ग्रेन नहीं है, ये कंदमूल से बनता है और इसे शास्त्रों में पूर्ण फलाहार भी माना गया है। तो 14 जनवरी को आप जो है क्या करें? घर में चावल की खिचड़ी बिल्कुल ना बनाएं। भगवान को जो है साबूदाने की खिचड़ी का भोग लगाएं और स्वयं भी परिवार के साथ प्रसाद के रूप में साबूदाने की खिचड़ी ग्रहण करें। इससे क्या होगा? इससे आपकी खिचड़ी खाने की रस्म भी पूरी हो जाएगी और त्योहार का आनंद भी बना रहेगा और एकादशी का व्रत भी सुरक्षित रहेगा। अब इसमें विधि और दान क्या है, रिचुअल्स और डोनेशन। अब आप जान लीजिए कि 14 जनवरी को क्या करना है। चूंकि षष्टिला एकादशी और संक्रांति का मिलन है, इसलिए इस दिन जो है तिल का जो महत्व है वो सोने से ज़्यादा हो जाता है, गोल्ड से भी ज़्यादा। तो सुबह पवित्र जल से स्नान करें, पानी में थोड़ा सा काले तिल डालें, सूर्य देव को अर्घ दें। ध्यान रहे, चावल खाना मना है, लेकिन दान करना मना नहीं है। बल्कि इस दिन ब्राह्मणों को मंदिर में कच्चा चावल दान दे सकते हैं। खा नहीं रहे हैं, ब्राह्मणों को स्वयं पता है, वो दान लेंगे लेकिन वो खाएंगे नहीं। तो आप क्या करेंगे? कच्चा चावल, काली दाल, तिल, गुड़त और गुड़ कंबल का दान करना महापुण्य कार्य है। इसे सीधा या खिचड़ी दान भी कहते हैं। तो स्पष्ट बात यह है कि 14 जनवरी को दान करें कच्ची दाल चावल की खिचड़ी का और सेवन करें साबूदाने की फलाहारी खिचड़ी का। जो हम और आप बचपन से उड़द की दाल वाली स्वादिष्ट खिचड़ी खाते आए, उसका आनंद भी आप लेंगे। कब? अगले दिन, यानी 15 जनवरी को ले लीजिए, जब एकादशी का पारण हो जाएगा। तो इस 19 साल पुराने दुर्लभ संयोग में कोई ऐसी गलती ना करे। इसी के साथ पुनः भेंट होती है। शुभ मकर संक्रांति। हरि ओम नारायण।